दोस्तों, आपने कई ऐसे सीरियल किलर के बारे में सुना होगा जो ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाती है। लेकिन उन सीरियल किलर में एक चीज कॉमन होती है, वो होती है उनकी उम्र का एक्सपीरियंस, जो काफी समय से भांप रहे होते हैं। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि आज हम आपको एक ऐसे सीरियल किलर से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी उम्र महज 8 साल की थी, जी हाँ, 8 साल का बच्चा जिसे सीरियल किलर वर्ड भी समझ में नहीं आता होगा, या यूं कहें कि उसे उस तरह की घटनाएं भी बिल्कुल समझ में नहीं आती होंगी जो वो कर रहा था, लेकिन कैसे वो 8 साल का बच्चा सीरियल किलर बना, जानेंगे आज की हमारी वीडियो में। क्योंकि ये कहानी एक छोटे से गांव की है और इस बच्चे ने जिस तरह से अपने सीरियल किलर बनने की कहानी को अंजाम दिया वो बेहद खौफनाक है। सीरियल किलर एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हर किसी के मन में बस यही ख्याल आता है कि ऐसे लोगों में दया भाव नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि वो जब घटनाओं को अंजाम देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर दिल ही ना हो, भगवान ने उसे इंसान ही ना बनाया हो और वो लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन ऐसा भी सीरियल किलर था जो विश्व के सबसे कम उम्र का सीरियल किलर हत्याओं को क्यों अंजाम दिया करता था। और क्या आपको पता है कि महज 8 साल के लड़के ने थाने में जब हंसते हुए हत्याओं की कहानी बताई तो वहां मौजूद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आइए जानते हैं महज 8 साल की उम्र में सीरियल किलर बन चुके एक बच्चे की कहानी। ये कहानी साल 2006 में शुरू होती है, जब बेगूसराय के गांव मुसहरी में 6 साल की एक बच्ची अचानक गायब हो जाती है। मुसहरी गांव का ये परिवार अपनी बेटी के गायब होने के बाद मातम मना रहा था। परिवार का मुखिया एक दिहाड़ी मजदूर थे जो एक ईंट भट्टे पर काम किया करते थे। उसी परिवार के बगल में ही एक और परिवार रहता था जो उसके बड़े भाई का परिवार था। साल 2006 में छोटे भाई के परिवार में अजीब घटना घटती है और परिवार की बच्ची गायब हो जाती है। घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई, लेकिन पूरे गांव के लोग उस बच्ची की तलाश कर रहे थे, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। करीब 6 महीने के बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बेटी भी गायब हो जाती है, लेकिन इस बार भी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई। गांव के लोग हैरान थे और अब डरने लगे थे कि भला 6 महीने के अंदर एक ही परिवार से 2 बच्चियां कैसे गायब हो गई। हालांकि गांव वालों को कोई सुराग नहीं मिला और ना ही गांव के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मगर 3 और महीने बीतने के बाद 6 महीने की एक और बच्ची गायब हो जाती है, लेकिन इस बार गायब हुई बच्ची दूसरे परिवार की थी और उसकी मां का नाम था चुनचुन देवी। रिपोर्ट के मुताबिक जब चुनचुन देवी गांव के ही एक स्कूल में बच्ची को खिला रही थी और कुछ देर के लिए वहां से कहीं गई थी, उसी दौरान उसकी 6 महीने की बेटी गायब हो गई। बच्ची के कहीं नहीं मिलने के बाद ये मामला पहली बार पुलिस स्टेशन पहुंचता है और चुनचुन देवी ने भगवानपुर पुलिस स्टेशन में बच्ची का गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और पहली बार इस केस की तफ्तीश शुरू हुई। जब पुलिस मुसहरी गांव में तफ्तीश के लिए पहुंचती है तो पता चलता है कि गांव से पहले भी 2 बच्चियां गायब हो चुकी हैं, जिसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस उस घर तक पहुंचती है। कुछ देर की पूछताछ के बाद परिवार के लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि अगर गायब हो चुकी उस बच्ची के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो अमरजीत सदा ही बता सकता है। पुलिस हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आया कि भला 8 साल का एक बच्चा किसी बच्ची के गायब होने की बात कैसे बता सकता है। मगर फिर भी पुलिस ने 8 साल के अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने की बात पूछी। जैसे ही पुलिस ने अमरजीत सदा से बच्ची का गायब होने पर सवाल किया, वो हंसने लगा। पुलिस ने अगली बार पूछा तो वो फिर से हंसने लगा और हंसते हंसते उसने बताया कि वो जानता है कि 6 महीने की बच्ची कहाँ है। अमरजीत बार बार वहां मौजूद पुलिस वालों के चेहरे को देखता और जोर से हंसने लगता। ऐसे में पुलिस वालों को लगा कि इस बच्चे से पूछताछ में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने बच्ची की फिर से तलाश शुरू कर दी। मुसहरी गांव में तफ्तीश करने आई पुलिस ने एक बार सोचा कि अमरजीत से बात कर वो वक्त बर्बाद कर रही है, लेकिन एक पुलिस वाले ने जब किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिला तो ये जानने के लिए कई बार और अमरजीत से बातचीत करनी शुरू की। तो उसने हंसते हुए कहा कि अगर उसे बिस्किट मिले तो वो सब बता देगा। जिसके बाद पुलिस वाले उसे बिस्किट का पैकेट देते हैं। जिसके बाद अमरजीत ने हंसते हुए गायब हुई 6 महीने की बच्ची के बारे में बताया कि उसने उसे खपरेल से मारकर सुला दिया है। 8 साल के अमरजीत के मुंह से ये बात सुनकर पुलिस वालों का एक पल के लिए जैसे सांप सूंघ गया हो और फिर उन्होंने अमरजीत को उस जगह ले चलने के लिए कहा जहां उसने बच्ची को मारकर सुलाया था। जिसके बाद अमरजीत पुलिस वालों के साथ साथ गांव के लोगों को उस जगह लेकर चला गया जहां उसने बच्ची की हत्या कर दी थी। अमरजीत लोगों को लेकर स्कूल के पास एक झाड़ी में पहुंचा जहां उसने 6 महीने की बच्ची की हत्या कर दी थी। बच्ची की लाश देखकर पुलिस वालों के साथ साथ ग्रामीण के खून सूख गए, लेकिन इस दौरान अमरजीत हंस रहा था। 8 साल के बच्चे अमरजीत को लेकर पुलिस वाले थाने आ गए, लेकिन इस दौरान अमरजीत पुलिस वालों को देखकर बार बार हंस रहा था।
ये कुछ ऐसा था जैसे अमरजीत को पता ही नहीं हो कि उसने क्या किया है। जब थाने ले जाकर पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछा कि उसने बच्ची की हत्या कैसे की है, तो अमरजीत ने हंसते हुए बताया कि पहले तो वो बच्ची को स्कूल से उठाकर सुनसान जगह पर ले गया और फिर वहां उसने गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी। फिर उसने खपरेल से उसे खूब मारा। 6 महीने की बच्ची की हत्या की कहानी जानने के बाद अब पुलिस ने अमरजीत से पिछली हत्याओं के बारे में जानना शुरू किया और पूछा कि अब तक उसने किस किस को खपरेल से मारकर सुलाया है, जिस पर अमरजीत ने पुलिस से कहा कि और बिस्किट देने पर वो बाकी बात बताएगा। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे और बिस्किट दिए, जिसके बाद अमरजीत ने जो सनसनीखेज कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले भी कांप गए। बिस्किट खाते हुए अमरजीत ने पुलिस को बताया कि वो अपनी 8 महीने की बहन और 8 साल की अपनी बहन की हत्या कर चुका है। अब पुलिस वाले कांप उठे थे क्योंकि उनके सामने एक सीरियल किलर था जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। पुलिस वाले इस बच्चे से कैसे डील करते उन्हें कुछ नहीं पता था। अमरजीत के मुंह से कत्ल की कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसके परिवार वालों को थाने बुलाया और उनसे पूछताछ की, जिसके बाद अमरजीत के परिवार वालों ने कहा कि उन्हें पता चल गया था कि अमरजीत ने ही दोनों की हत्या की है। परिवार वालों ने बताया कि जब बच्चियां गायब हुई थी तो उन्होंने अमरजीत से उनके बारे में पूछा था और अमरजीत ने उन्हें सारी बातें सच बता दी थी। घर वालों ने कहा कि मर्डर के बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की थी और अमरजीत ने उनसे कहा था कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा। आखिर अमरजीत ने 3 बच्चियों की हत्याएं क्यों की? पुलिस ने इस वजह को जानने के लिए अमरजीत से उसके पीछे की वजह पूछी, तो फिर बिस्किट खाकर हंसता हुआ अमरजीत बोला कि उसे ऐसा करने में मजा आता है। अमरजीत ने पुलिस वालों को बताया कि जब वो उन्हें मारता है और वो दर्द से चिल्लाती हैं तो उसे वो देखने में काफी मजा आता था और इसीलिए उसने उन्हें मार दिया। अमरजीत से उसकी खूनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसे मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया, जहां जांच के दौरान पता चला कि अमरजीत एक दिमागी बीमारी कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसकी वजह से वो दूसरे को दर्द में देखकर खुश हो जाता था और वो किसी का कत्ल कर रहा था उसे इसका आभास नहीं हो पाता था और इसीलिए वो बिना डर कर हंसकर सारी बातें बता देता था। यही बाद में कोर्ट ने अमरजीत को बाल सुधार गृह में भेज दिया। दोस्तों, ये कहानी थी उस 8 साल के नन्हे सीरियल किलर की जिसके हाथ में कॉपी पेन की जगह हथियार, छुरी, चाकू दिखाई देती थी। लोगों को मारने में वो 1 मिनट नहीं सोचता, लेकिन जब इसके बारे में लोगों को पता चला तो लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि आखिर ये ऐसा कुछ कर सकता है। वैसे आप इस सीरियल किलर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।